हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। ये रीडिंग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। इस वक्त जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, ओके, 6 से शायद उसकी शैडो लगी है। मैं शायद इससे पहले मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी चेक इन इस तरीके से नहीं की हूँ, एज़ पर एज़ आई रिमेंबर। तो ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जो एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है, फील हो रहा है, वो बाकी किसी इससे पहले के किसी भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। बहुत इंटेंस एनर्जी है। जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हो रहा है, ओके। और एक्चुअली में ही ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर भी असर कर रहा है जिन पे पहले कुछ उतना असर नहीं किया था। इसीलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि आखिर क्या सिखा रहा है ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, क्या एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है हमको, क्या हमें कैसे चलना चाहिए ये 1 महीने का जो टाइम है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का। जस्टिस, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड लास्ट तक आपको जस्टिस दे के जाएगा। अब ये जस्टिस डिपेंड करता है कि आपके लिए ये जस्टिस का क्या मतलब है। अगर आप किसी का लगातार नुकसान किए जा रहे हैं तो जस्टिस यही है कि आपका भी नुकसान हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपके लिए जस्टिस यही है कि आपको रिज़ल्ट मिले। अगर आप कुछ भी हद से ज़्यादा गिव इन कर रहे हैं और आपको वापस वो चीज़ नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से गिव कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जस्टिस ये होगा कि आपको भी उतने ही सेल्फलेस तरीके से सेम चीज़ वापस मिले। मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं किसी को तो मेंटल सपोर्ट वापस मिले, किसी को पैसा देकर हेल्प कर रहे हैं तो पैसा का हेल्प आपको वापस मिले, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है। कम्युनिकेशंस, नीडेड, अननीडेड या फिर नॉट नीडेड, किसी भी तरह के लोगों से कम्युनिकेशन आ सकती है, ओके। या फिर मैं अगर बोलूँ तो चारों तरफ से ये कई सारे लोग जिनसे आप कम्युनिकेशन एकदम बंद कर दिए थे, वो उनसे आपकी दोबारा कम्युनिकेशन हो सकती है, भले ही किसी और बहाने से हो, किसी काम के बहाने से हो। बट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के लोग आपके लाइफ में आएंगे। बट जिनको आप दिल से लेट गो नहीं कर पाए हैं वही आएंगे। जिनको आपने दिल से लेट गो कर दिया है वो वापस नहीं आएंगे, ओके। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत टॉक्सिक है, मैंने बहुत मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाया, मैं उससे फाइनली अपने दिल से लेट गो कर चुकी। अगर वो इंसान को मैं सोचूं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में वापस आएगा, नहीं, क्योंकि मैं उसे दिल से लेट गो कर चुकी हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ वही लोग वापस आएंगे जिनको आप दिल से चाह रहे हैं कि वो वापस आए, ओके। जिनको आप चाहते हैं कि वो वापस आए, जिनको कहीं ना कहीं कुछ नए लोग भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जिनको आपने मन से बोला था कि इससे मेरी दोस्ती हो जाती, इससे मेरी एक बार बात हो जाती, या फिर मान लीजिए किसी फ्रेंड से या किसी से सेपरेशन आपका हो गया, बातचीत बंद हो गई, दिल से आप चाह रहे थे कि फिर से किसी बहाने काश बात हो जाती। ऐसे लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन होगा आपका। टावर, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। अनएक्सपेक्टेड चेंज हमेशा ही पेनफुल होता है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। शुरुआत में हर अनएक्सपेक्टेड चीज़ थोड़ी पेनफुल हो जाती है। क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, लेट्स
सी, ओ दैट्स अ गुड एनर्जी। जिस सपने को पूरा करने के लिए आप इतना फाइट कर रहे थे, बुरी तरह से फाइट कर रहे थे, हार नहीं मानी आपने, एकदम लास्ट तक जूझते रहे जिस चीज़ को पाने के लिए, अचानक से बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के वो विश फुलफिलमेंट आपके झोली में आकर गिरने वाली है। ओके, ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं अपने विश को फुलफ़िल कराने के लिए, सब कुछ कर लिए हैं तब भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ये ऐसा टाइम है कि इसमें आपकी वो विश जो 1000 चीज़ें करने के बाद भी स्टक थी, नहीं फुलफ़िल हो रही थी, वो अचानक से ही फुलफ़िल हो जाए और आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया ये। और अभी की एनर्जीज़ को रीड करते हुए मैं कहूँगी कि इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ जैसा आप सोचे थे वैसा हो गया, दैट्स इट, नहीं, इसमें कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट्स भी रहेंगे। ओके, कुछ ऐसा, कुछ बहुत पॉजिटिव जो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि ये उन लोगों पर अप्लाई होगा जो बहुत मेहनत किए हैं अपने विश के पीछे। ओके, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने इतना दिया है, आपको वापस अभी तक नहीं मिला, तो वो यूनिवर्स आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी आपके विश, क्योंकि इतना डिले हुआ, क्योंकि आपको इतना इनकन्वीनियंस उठाना पड़ा, इसीलिए इंटरेस्ट के साथ कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत सरप्राइजिंग गुड एनर्जी के साथ आपको आपकी विश दी जाएगी और इसी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के अंदर दी जाएगी। ओके, क्योंकि ये पिछले मैसेज के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आप दिल से इस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, आपने हार नहीं मानी, आपने हर तरह की फ़ाइट की अपने विश के लिए। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं और क्या ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हमें दे के जा रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको कि अगर आप ट्रिगर्ड हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के वजह से, तो प्लीज़ बी अवेयर। अगर नेगेटिव लोगों को भी, नेगेटिव चीज़ों को भी आप लेट गो नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो वो नेगेटिव चीज़ें भी आपके लाइफ में डबल फोर्स के साथ वापस आ सकती हैं, आपको बुरी तरह से ट्रिगर कर सकती हैं इस अगले 1 महीने में। ओके, सो प्लीज़ लेट गो करिए। सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। प्लीज़ लेट गो करिए, क्योंकि अगर नहीं लेट गो किए टाइम पे तो आप ही को वो चीज़ और ज़्यादा पेन देने वाली है अपकमिंग टाइम में। ओके, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप लेट गो करें। एक कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जितनी ओल्ड साइकिल्स हैं, जिस भी ओल्ड साइकिल्स में, अच्छी बुरी साइकिल्स में आप चले जा रहे हैं, अच्छा बुरा कितना भी चीज़ जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, वो रैप अप हो रहा है। पुरानी साइकिल्स जो अब जिसका अब कोई काम नहीं है, वो साइकिल्स रैप अप होके ख़त्म हो रही है और नए चैप्टर्स आपकी लाइफ में खुल रहे हैं। अभी नया चैप्टर आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होगा सबका, बट पुराने चैप्टर्स एंड होके नए चैप्टर्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहे हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। ओके, तो ये थी इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी चेक इन। मुझे लगा बहुत ज़रूरी है इस टाइम करना, तो मैंने ये आपके लिए ये रीडिंग लेके आई मैं। अगर आपको पसंद आए, मेरा रीडिंग रेजोनेट करे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।